ओवर ट्रेडिंग एक एक तरीके का कैंसर है। मैं इसे धीमा जहर भी बोलता हूँ, क्योंकि आदमी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी कैपिटल ख़त्म होती जा रही है, और फिर लास्ट में उसे पता चलता है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से उसकी कैपिटल ख़त्म हो गई। जिस तरीके से कैंसर इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है ना, उसी तरीके से ओवर ट्रेडिंग इंसान की ट्रेडिंग जर्नी को धीरे धीरे ख़त्म करती है। हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। आज का जो वीडियो है वो ओवर ट्रेडिंग पे पूरा उसी के ऊपर है, क्योंकि मेरे लिए एक ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम इस पे वीडियोज़ हैं, बहुत कम इस पे नॉलेजेबल कंटेंट है कहीं पे भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर जिस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो आदमी की 50% ट्रेडिंग अपने आप ही सुधर जाएगी। जब भी आदमी लॉस में होता है, तो जब भी आदमी बड़े लॉस में होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण ओवर ट्रेडिंग होता है। मैन जो स्कैल्पिंग करते हैं आजकल, जो स्कैल्पिंग का एक नया ट्रेंड चला है, और स्कैल्पिंग से प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाया जा सकता है और बहुत जल्दी कमाया जा सकता है। बट स्कैल्पिंग के लिए जो सबसे घातक बीमारी है वो है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि स्कैल्पिंग में आदमी क्या करता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करता है, और उसमें उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो ओवर ट्रेडिंग की ओर बढ़ जाता है। तो मेन बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर ट्रेडिंग करने के मेन बेसिक क्या कारण हैं, क्यों आदमी ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है, क्यों उसको पता होता है जबकि इससे मेरी ब्रोकरेज इतनी बढ़ जाएगी कि मैं अगर प्रॉफिट में भी होऊंगा तो वो लॉस में कन्वर्ट होगा। जब मेरा कल सेटलमेंट होगा तो उसके उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी ब्रोकरेज 3,000 की हो गई जबकि मैंने प्रॉफिट 2,000 रुपये का करा है। फिर भी वो नहीं मानता है, क्योंकि जब तक मार्केट चलता रहेगा ना, जब तक बाजार चलता रहेगा, तब तक उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि बस ये ट्रेड मिल रहा है ये कर लूँ, वो ट्रेड मिल रहा है वो कर लूँ। तो मेन बेसिकली क्या कारण है, मैंने उनको 5 कारणों में 5 उसके कारण खोजे हैं ओवर ट्रेडिंग के, कि जिस कारण से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग करना कोई नहीं चाहता है, मेन बात ये है हो जाती है। समझ में आया ना आपको? हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है खुजली मिटाने के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मान लिया ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में करते हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर कर रहे हैं, फ्यूचर्स कर रहे हैं, बट वो ऑप्शंस के अंदर आते हैं अपनी खुजली मिटाने के लिए कि यार ऑप्शंस में तो थोड़ा सा पैसा चाहिए, 50,000 पड़े अकाउंट में, और 5-10 पॉइंट ही तो कैप्चर करने, क्या करना है, 500 का लॉट लूँगा, 10 पॉइंट यूँ कैप्चर हो जाएंगे, 5,000 रुपये यूँ बनेंगे और यूँ निकल जाऊँगा। तो एक खुजली होती है उनके अंदर कि यार बस ट्रेड करना है, इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करना है, कैसे भी करना है, ट्रेड करना है, थोड़े खुजली मिटानी है हाथ की। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल खुजली मिटाने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं। पहले जब करा तो उसमें लॉस हो गया, फिर वो वो स्टार्टिंग हो जाती है उसकी बस ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग की। तो पहला कारण होता है खुजली मिटाने के लिए भी बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब इस पे दूसरे नंबर पे आता है सेटअप नहीं बनता है फिर भी लोग ट्रेड कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेटअप नहीं बनता है क्योंकि हम लोग डिसाइड, पहले पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया, और हम लोग, आप भी खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है तब तक आपका कोई ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बट हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ट्रेडर कम्युनिटी में क्या होता है, सेटअप बनता नहीं है, सेटअप बनाया जाता है।
सही सुना आपने, सेटअप बनता नहीं है, सेटअप बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ट्रेडर के द्वारा। वो जब स्क्रीन के सामने बैठा होता है ना, यकीन मानिए उसके सेटअप पे मुश्किल से कोई ट्रेड बन रहा होगा जो उसको पता है कि मेरे को ये दो ईमे के ऊपर ये वो क्रॉस ओवर होना चाहिए, वो ये जो उसने सेटअप डिसाइड कर रखा है वहाँ वहीं मैं ट्रेड लूँगा। बट वो जब स्क्रीन के सामने बैठा होता है ना, तब उसका दिमाग खुद सेटअप बना लेता है। इसलिए कहा मैंने कि सेटअप बनता नहीं है, सेटअप खुद ब खुद बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ी वजह है ओवर ट्रेडिंग की। मतलब अगर आप 2 घंटे अगर स्क्रीन के सामने बैठ गए और आपने ट्रेड ले लिया, आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रेडिंग, उसके बावजूद आप स्क्रीन के सामने बैठे ना, तो इसमें पहला वाला कारण भी आ जाएगा, आपको खुजली करेगी। और सेटअप नहीं बनेगा तो भी आप ट्रेड लेने लग जाएंगे, क्योंकि आप सेटअप खुद बनाने लग जाएंगे। तो पहला कारण था लोग खुजली मिटाने के लिए करते हैं, और दूसरा सेटअप नहीं बनता है तो भी ट्रेड करते हैं। अब इसी में तीसरा बिंदु जो आता है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा, कुछ लोग इसको थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए भी करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ लोग इसको थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए भी करते हैं। कुछ लोगों को बहुत थ्रिल महसूस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेने में। मतलब इतना एक्साइटमेंट लगता है उनको कि यार साला खट 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 नंबर बढ़ेंगे, और उनको अलग ही फील आता है, बिल्कुल जैसे एक नशा हो जाता है ना, उस तरीके से। तो बहुत सारे लोग केवल थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड लेने लग जाते हैं और वो ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट। आप टेंशन मत लीजिए, मैं केवल पॉइंट्स ही नहीं बताऊंगा किस वजह से हो रही है, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा वीडियो। पहले एक बार जो मेन जो रीजंस हैं, और भी आपको भी पता होंगे बहुत सारे रीजंस ओवर ट्रेडिंग के, जो मुझे नहीं याद आया, मुझे नहीं पता चला, या मुझे रियलाइज़ नहीं हुए मेरी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और भी क्या कारण हैं ओवर ट्रेडिंग के। मेन मुझे 5 कारण लगे हैं, जिसमें से मैं 3 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चौथा जो कारण है मेन, वो कारण है लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करना। मान लीजिए आपने सुबह, आपका फिक्स है, आपका आज का ट्रेड हो गया है, आपने सुबह प्रॉफिट कर लिया था 1000 1500 जो भी 2000 रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया, बट आप स्क्रीन के सामने बैठे रह गए, फिर आपको खुजली करी, फिर आपने वो 2000 रुपये का लॉस आपने 2000 रुपये का प्रॉफिट आपने उस पर ट्रेड मारा, और वो 500 रुपये लॉस में चला गया। मतलब कहीं आप 2000 रुपये प्रॉफिट में थे और आपने फिर ओवर ट्रेडिंग करी, एक आपने सोचा, स्क्रीन के सामने आप बैठे थे, आपको लगा सेटअप बन रहा है, उस पर आपने ट्रेड मारा और वो 2500 रुपये माइनस चला गया, तो 500 रुपये माइनस में हो गया आप। तो यार आपको लगता है कि यार ये साला ये गलत हो गया यार, कहाँ तो 2000 रुपये प्लस में था मैं। तो एक काम करता हूँ, वापस उसी सिचुएशन में आ जाता हूँ मैं। तो उसके चक्कर में फिर ट्रेड लिया जाता है कि यार 2000 रुपये प्रॉफिट पे आ जाऊँ, बस बंद कर दूंगा। फिर तो पता चलता है कि 1500 लॉस में चले गए आप। फिर लगता है कि नहीं यार, चल आज छोड़, प्रॉफिट नहीं चाहिए, आज ब्रेक इवन पे तो आ जाएं कम से कम। फिर चालू होती है उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग, और बाई चांसली आप ब्रेक इवन पे भी आ जाते हैं ना, तब भी आपका मन नहीं मानता है, तब आप सोचते हैं कि कुछ और। तो इस वजह से ओवर ट्रेडिंग चालू होती है, और वो बंद ही नहीं होती जब तक मार्केट बंद नहीं होता है। जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक बच्चे निकलेंगे नहीं स्कूल से, ये फिक्स है, फिक्स है बिल्कुल। और इसका मेन 5वां कारण, जो मैंने अभी थोड़ा डिस्कस भी किया आपसे, 5वां जो कारण है उसकी, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, बहुत पुराना और बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट भी है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। क्या होता है,
आप प्रॉफिट में हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया आपने। फिर आपको लगता है कि यार कुछ और कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपका दिमाग सब काम कर रहा है कि यार साला इस बार मैं क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगा, अभी तक 200 क्वांटिटी से ले रहा था तो अभी इसमें 100 ही रखूँगा। बट यार ये अगर 1,000 रुपये और मिल जाए ना, तो यार ये वो बिल भरा जाएगा 1,000 रुपये का इससे। तो क्या होता है, आप सोचते हैं यार थोड़ा तो है, थोड़ा और ले लेता हूँ मैं। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती है बहुत बार, कि आपका पेट नहीं भरता है। कितना भी कर लो बट आपका पेट नहीं भरता है। थोड़ा है आपके पास प्रॉफिट बट आपको और चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग का सिलसिला इस तरीके से चालू होता जाता है और वो रुकता ही नहीं है जब तक कि मार्केट बंद ना हो जाए। अरे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी हैं जो 3:19 तक भी ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग। और यकीन मान के चलिए वो 3:10 के बाद जो भी ट्रेड लिया जाता है ना, वो लॉस में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि आदमी को तब निकलने का मौका नहीं मिलता है। या फिर उसके दिमाग में हावी रहता है कि बस मार्केट बंद होने वाला है, जो भी है जैसे भी है ख़त्म करूं इसको मैं, नहीं तो पोजीशन को ले जाना पड़ेगा कल। ये तो हो गई ओवर ट्रेडिंग की वजह, क्या कारण थे ओवर ट्रेडिंग के। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप चाहें तो अप्लाई कीजिएगा, आप चाहें तो जो चल रहा है चलने दीजिए, लॉस हो रहा है होने दीजिए। बट ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जो हो रहा है उसे होने दें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि जो हो रहा है उसे रोका जाए। और आप अगर इसमें मेरा साथ दे पाएँ तो बहुत सारे लोग जो अभी तक लॉस करते आ रहे हैं ना, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है आपको, सिर्फ 2 चीज़ें, उससे आपकी 100% आउट ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो मैं अक्सर बोलता हूँ, डे का टारगेट फिक्स करके रखिए। जब ट्रेड करने के लिए आप आ रहे हैं तभी सामने कागज़ लगा के रख दीजिए स्क्रीन के सामने, जो हर पल आपको याद दिलाता रहे कि मेरे 2,000 रुपये का लॉस का टारगेट है और 3,000 रुपये प्रॉफिट का टारगेट है। 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया तो मैं डे एग्जिट कर जाऊंगा, डे क्लोज कर दूंगा। 2,000 रुपये का लॉस हो गया तो मैं डे क्लोज कर दूंगा। ख़त्म बात, कुछ भी हो जाए चाहे फिर। और जो दूसरी चीज़ जो आपको अप्लाई करनी है वो खुद के ऊपर करनी है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। मतलब आप जितना अच्छा कंट्रोल अपने ऊपर कर पाएंगे ना, जितना अच्छा इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर कर पाएंगे, जितना अच्छा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएंगे ना, उतने बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे आप। ये बात मान के चलिए। जब आपको लग रहा है ना कि यार साला 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, बंद कर देता हूँ, तो बंद कर दीजिए। फिर कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, फिर उठ जाइए वहाँ से, बस ख़त्म कर दीजिए उसे। और जब लॉस का टारगेट आ गया ना आपका, उठ जाइए वहाँ से। मत सोचिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी लॉस रिकवर करने की, नहीं चाहिए वो। कल फिर आएगा नया दिन, कल फ्रेश शुरुआत होगी, कल प्रॉफिट बनेगा वापस। पर उस समय उठ जाइए वहाँ से। फर्स्ट है आपको डे टारगेट फिक्स करना है, और दूसरा अपने इमोशंस पे फुल्ली कंट्रोल रखना है, फुल्ली। मतलब बहुत सारे जो टिप्स वाले बंदे होते हैं ना, एक चीज़ उनमें बढ़िया होती है कि जब तक टिप्स नहीं मिलेगी तब तक वो ट्रेड नहीं करते हैं। बट वो गलत है कि हाँ वो टिप्स वाले उनको डुबो डालते हैं। भले ही आप एक ट्रेड लो पर खुद के हिसाब से ले रहे हो ना, वो बेस्ट है टिप्स वाले के भरोसे के बदले। बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब कंट्रोल आपको ऐसा रखना है, जैसे टिप्स वाला जब टिप देता है ना तभी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपका सेटअप बन रहा है तभी आप ट्रेड लीजिए। सेटअप खुद मत बनाइए। ओके, समझ में आया कुछ? अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा इन चीज़ों को, और ट्रेडिंग से लॉस बंद कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी की लाइफ में इससे कुछ इम्पैक्ट आता है, उसके लॉसेस कम होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो वो सच कह रहा हूँ, यकीन मानिएगा,
अगर ओवर ट्रेडिंग बंद होगी ना, आपकी 50% ट्रेडिंग सुधर जाएगी आपकी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। इसके अलावा भी और ट्रेडिंग की कोई और वजह भी हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।